क्या दिया हो इसको देखना है। पहले हमको ये जान लेना है कि हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके भैया, के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द पॉइंट्स, हमको यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ये तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको। मतलब 3 पॉइंट है। कौन कौन पॉइंट है? पहला पॉइंट है 3k-1। यहाँ देखो एक पॉइंट है आपका 3k-1, फिर है k-2, फिर एक पॉइंट है आपका k-7, फिर एक पॉइंट है आपका k-1 और k-2। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, अब तीनों पॉइंट को ये बताना है ये आपका कॉलिनियर है। ये कॉलिनियर बताना है, मैं बोल रहा हूँ ये कॉलिनियर दिया हुआ है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। बना सकते हो आप, सिंपल सा बता सकते हो। अगर ये तीनों पॉइंट हम ABC मान लें इसको, तो हम जानते हैं अगर कॉलिनियर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा 0 के बराबर होता। ठीक है, अब आराम से यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला पुट करोगे और आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो के का। ठीक है, एक बार प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास कर सकते हो। आप चाहोगे कि आपको प्रयास करना है। ठीक है, जल्दी आप प्रयास करोगे फिर इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक बार आप प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करोगे आप। उम्मीद करते हैं आप प्रयास कर लिए होगे, प्रयास कर लिए होगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और ठीक है ना, आपको प्रयास करना है और उम्मीद करते हैं के का वैल्यू निकाल लिए होगे आप। ठीक है, गलत सही वो अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर किए होगे। ट्राई करना है आपको। ठीक, देखो यहाँ पर अब क्या वैल्यू होगा वो समझना है। यहाँ देखो, यहाँ पर A, B और C मेरा कॉलिनियर है। यहाँ लिखना होगा हियर points A, B and C are collinear। अगर A, B, C मेरा कॉलिनियर है, इसका मतलब हो गया therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा 0 के बराबर होने वाला। ठीक है, अगेन फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/2। फिर सबका x1 लेंगे, 3k-1। यहाँ पर कोशिश स्टार्ट कर दिए, फिर आपका k प्लस k है, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका क्या है k-1, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुंचना नहीं है, यहाँ तक पहले मिला लो। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही ही हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। अब A पॉइंट के बाद 3k-1 A का पॉइंट है, A के बाद B का पॉइंट लेना है। पहले इस y वाले टर्म को लेने वाले, k-1 लेंगे। k-1 के बाद क्या है -k-2, -k-2। सबका सिंबल चेंज होगा। मुझे पता है ना, जो y कोऑर्डिनेट इधर वाला होता है उसका सिंबल चेंज करते हैं, बिकॉज हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सिंबल चेंज करो, यहाँ पर माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। मतलब सिंपल सा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर देना हाफ पार्ट का, अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर देना। ये माइनस था, प्लस में कन्वर्ट कर दी। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए हो। अगर इसके बाद ये पॉइंट ले लिए थे, अब इस पॉइंट को लेंगे। क्या है -k-2 के बाद ये k-2 है। k-2 का सिंबल चेंज होगा, k का सिंबल प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस का सिंबल प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो बोलना, मैं समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। अगर यहाँ देखो, फिर आगे क्या है, फिर इस टर्म को लेना है, k-2 को लेना है। यहाँ पर k-2 लेने वाले, k-2 के बाद k-7 है ना, यहाँ पर k-7 लिख दिए। अब इसका सिंबल चेंज करें k-7 का, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। बस यहाँ तक अगर बना ली होगी ये लाइन, यही लाइन गलती हो सकता है आपका, इसके अलावा गलती नहीं होगा। अब देखो कितना निकला रिजल्ट आपका, बराबर 0। तो ये हाफ को बराबर उस तरह भेज देंगे। ठीक है, तो भेज ही देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3k-1, यहाँ पर k और k 2k हो गया, -7 + 2 -5 हो गया। फिर आपका यहाँ पर प्लस k, ये -k -2k हो गया, -2 + 2 खत्म, 0। ये खत्म हो गया 0। ठीक है, आगे प्लस k-1, यहाँ पर k और -k 0 हो गया आपका, -2 + 7 + 5 हो गया, इक्वल टू 0। ये आपका डिवाइड था ना, मल्टीप्लाई था ना, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। भैया जी कितना मल्टीप्लाई करना होता है, देखो 3k और 2k का मल्टीप्लाई करेंगे, 6k² हो गया। अगर 3k प्लस इंटू माइनस माइनस, 3×5 15k। अगर इसके आगे यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ था और यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, तो कैलकुलेशन एक बार फिर से सॉल्व करो। मैं रुका हूँ आपके लिए, मुझे पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हम लिख दिए हैं। बाकी आपको एक बार प्रयास करना है, कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। भैया कैलकुलेशन तो आप ही ढक लिए हैं प्रयास करो एक बार, काफ़ी देर से रुके हुए हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपका प्रयास सफल हुआ होगा। के का वैल्यू निकला, कितना निकलते कितना के का वैल्यू निकला है भैया, आपको कैसे बताएं हम? तो कोई नहीं, मन में सोच लेना है, हाँ इतना के का वैल्यू निकल गया है, के का वैल्यू निकल गया होगा। अब आपको मिलाना है कि के का वैल्यू आप सही निकाले हो या सही नहीं निकाले हो। ठीक है,
चलो यहाँ देखो आपका के का वैल्यू कितना निकला वो देखना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपका 3 से मल्टीप्लाई किए 6k² हुआ, प्लस माइनस माइनस नहीं बचे 15 के, आगे माइनस का -2k, फिर यहाँ +5 हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं। यहाँ पर -2k² हुआ, ठीक है, अगेन यहाँ पर +5k -5 इक्वल टू 0 हो गया। कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट नहीं। अगेन यहाँ देखो अब क्या करना है क्या नहीं करना वो समझना है। यहाँ पे k² ये k² खत्म करो, मेरा 4k² हो गया। फिर आपका ये 15 -2 एंड यहाँ 5 है, इसको सॉल्व करेंगे आपका कितना हो जाएगा 15 2 17 -17 के, अगेन यहाँ पर +5 के, ठीक है। ये +5 -5 खत्म, हटा इसको। ये समझ में आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे 4k² -12 के, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करना है भैया बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। इसको 0 के बराबर करेंगे, देयरफॉर 4k² -12 के बराबर 0 किए। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 4k कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे और हम लोग यहाँ पर k निकल गया मेरा -3 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक जल्दी पहुँचो, ठीक है। बाई बार इसको 0 के बराबर करेंगे और देयरफॉर भैया कितना 0 कर रहे हैं, 4k इक्वल टू 0 उधर करें क्या। अच्छा यहाँ से k का वैल्यू 0 निकल गया, अगेन फिर से k -3 को 0 के बराबर करेंगे, दिख रहा है नीचे, दिख रहा होगा। k -3 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से k का वैल्यू मेरा 3 निकल गया। अगेन ये तो हुआ सिर्फ प्लस वाले को लिए, माइनस वाले को लेंगे तो माइनस वाला लिए, जानते हो जब बराबर 0 होता है ना फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा, ये हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है। -4k² -12k इक्वल टू 0, माइनस को बराबर किस तरफ भेज देंगे, 4k² -12k बराबर 0। सेम यही आपका इक्वेशन यहाँ पर भी है। इस इक्वेशन के लिए हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए हैं, 0 निकला है और k का वैल्यू कितना निकला है, 3 निकला है। 2k का वैल्यू निकला, उम्मीद करते यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाओ। k का वैल्यू 0 आएगा और k का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। हाँ चलो समझ गए होंगे।